दोस्तों, अगर आप नॉर्मल स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के बेस पर अगर आप काम करते हो तो आपको सेफ सिक्योर एंट्रीज काउंट होंगी और पूरा दिन आपका बचेगा। अगर मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो और आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे दिन आप लैपटॉप पे बैठ के देख पाएँ कि आपकी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है, तो ये बिल्कुल सेटअप आपके लिए वर्क करेगा। कैसे, आइए समझाता हूँ कैसे जोन स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हो। देखो, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, बट मैं अगेन यहाँ पे कर देता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हर इंसान इस चीज़ को समझ पाए। और ध्यान से देखिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कैसे यूज करें। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई यूज कैसे करना है किसको, जोन स्ट्रैटेजी को। अब जोन स्ट्रैटेजी की जब बात की जाती है तो इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान रखने की आ जाती है। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर मेनली जो इंपैक्ट होता है वो किसका देखा जाता है, वो है न्यूज। अब न्यूज किस चीज की होती है आइए समझा देता हूँ। सबसे पहली बात है, आपको समझना होगा जब आप XAU USD में वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि लास्ट 7 ईयर से हम लोग USD NR के अंदर भी वर्क कर रहे थे और वहां पर भी जोन स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता था। उसके अंदर भी USD को एनालाइज करके जोन आइडेंटिफाई करके वर्क किया जाता था। और अभी की बात करें, उससे भी अपग्रेडेड वर्जन अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी का, तो वो आ चुका है XAUUSD के साथ में। और USD की बात करें, क्या आपको यहाँ पे देखना है जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो कौन सी न्यूज होती है। आपको जो न्यूज आइडेंटिफाई करनी है वो करनी है USD की, बिकॉज XAU की कोई भी खास न्यूज नहीं आती। तो हमें USD की न्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वेबसाइट यूज करनी है वो यूज करनी है forex.com। इस वेबसाइट के बेसिस पर ही आप कह सकते हो सभी जोन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब जोन की बात करें, कैसे होते हैं जोन। जोन के अंदर आपको क्या मिलता है? मान लीजिए आपने जोन बेसिकली बात करें तो जोन का मीनिंग क्या है? इसमें दो चीजें काउंट होगी। पहली चीज क्या काउंट होगी? XAU USD। इसके आपके दो चीजें दिखाई देंगी, हाई जोन एंड लो जोन। दूसरा यहां पर क्या रहने वाला है, यहां पे होगा DXY। DXY में दो चीजें होंगी, हाई जोन एंड लो जोन। प्लस हम लोग यहां पे थर्ड पॉइंट एक और रखते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें, बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है, कुछ भी इसमें पेमेंट वाली चीज नहीं है। फ्री इंडिकेटर की बात करें, एक ही इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। उसके अंदर क्या चीजें रहती हैं? तीन इंडिकेटर यूज किए गए। फर्स्ट 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज। इनके अलावा स्ट्रैटेजी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको हाई प्रॉफिट कह सकते हो देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करें क्या क्या चीजें हैं कैसे, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। हमने क्या किया, मॉर्निंग में आइडेंटिफाई किया कि भाई एक एरिया है, ये एरिया, और एक एरिया है नीचे वाला एरिया। पता किया आज क्या न्यूज है, लास्ट टाइम उसका क्या इम्पैक्ट था और कितना पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड इम्पैक्ट था। ठीक, उसके बेसिस पे एक पिक्चर क्लियर की और पिक्चर क्लियर की कि भाई हमारा आज का हाई जोन जो है वो ये है और आज का हमारा लो जोन जो है वो ये है। ठीक, ये है किसके ऊपर? XAU USD के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप जो है DXY। अब DXY की बात करें, आप देख लीजिए capital.com करके है, ये वाला DXY हम लोग यूज करते हैं, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमने आइडेंटिफाई किया लास्ट टाइम क्या इंपैक्ट था, क्या चीज हुई थी। तो हमें पता लगा कि भाई ये वाली जो ऊपर वाला एरिया है, ये एरिया, ये नंबर नहीं, ये एरिया, इस लाइन से ऊपर वाला एरिया जो है उसको मैं काउंट करूंगा हाई जोन। और इस लाइन से नीचे वाला जो एरिया है अभी जहां पे ये चल रहा है, कंटिन्यू है, ये जो लाइन के नीचे वाला एरिया है, इसको मैं काउंट करूंगा लो जोन। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक चीज करिएगा, आप क्या कर सकते हो, लाइन खींच लिया आपने, ये बात ध्यान रखो, इसको रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक, अब रूल समझिए कि एंट्री और एग्जिट करने के लिए रूल क्या है। रूल बड़े सिंपल से हैं, यहां पे जाते हैं। रूल नंबर 1, केवल और केवल बाय साइड पर ट्रेड एक्टिवेट करनी है।
सेल साइड की जब भी सिग्नल जनरेट होगा, मतलब हाई जोन पर जब भी गोल्ड जाने वाला होगा, उस जगह पर हमें केवल एग्जिट ट्रेड एक्टिवेट करनी है और कुछ भी नहीं करना। रूल नंबर 2 की बात करें, कंफर्म ट्रेड्स ही हम लोगों को करनी है, अदरवाइज वेट करना है। कंफर्म ट्रेड का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं बाय ट्रेड लेना चाहता हूं, तो रूल के हिसाब से क्या क्या चीजें होना चाहिए। देखो DXY जो है उसकी बात करें और XAU USD की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमें XAU USD में बाय करना है तो XAU USD अपने लो जोन पर होना चाहिए और DXY अपने हाई जोन पर होना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए क्या चीज करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस। जैसे अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन कौन से मूविंग एवरेजेस एंट्री करने के लिए, अगर आप देखेंगे सबसे पहले होना चाहिए ऊपर, सबसे ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, और उसके नीचे होनी चाहिए कैंडल, और कैंडल टच कर रही होनी चाहिए किसको, लो जोन को। किसके लो जोन को, XAU USD के लो जोन को, ठीक। प्लस DXY का कंफर्मेशन होना चाहिए। DXY का कंफर्मेशन मतलब मान लीजिए DXY के हमारे चार्ट हैं और DXY अभी यहाँ पर रनिंग कंडीशन में चल रहा है, तो DXY को कंटिन्यू करते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल है वो अपने हाई जोन के ऊपर बननी चाहिए, प्लस XAU USD के लो जोन को टच करना चाहिए XAU USD को। अगर ये कॉम्बिनेशन करेक्ट बनते हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन, देन हम बोल सकते हैं कि रूल नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल फिल होता है और यहाँ पे बाय पोजीशन एक्टिवेट करने के लिए हम लोग बहुत ही इजीली ट्रेड डाल सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट जब बात करें, अगेंस्ट मतलब एग्जिट करने की कंडीशन, अगर मैं एग्जिट करने की बात करूं तो रूल बड़े सिंपल से हैं। पहला रूल तो यह है कि आपको अगर XAU USD का हाई जोन दिख जाता है, हाई जोन पर प्राइस आ जाता है, आप चुपचाप वहां पे एग्जिट करके निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूं अपनी स्ट्रैटेजी की, तो मैं खुद यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करता रहता हूं कि मुझे आपसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एग्जिट के लिए भी कुछ रूल आइडेंटिफाई किए। रूल क्या है कि DXY होना चाहिए अपने लो जोन के नीचे, ठीक, और XAU USD होना चाहिए अपने हाई जोन के पास या हाई जोन के ऊपर, सिंपल सी बात है। प्लस जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, सबसे नीचे होना चाहिए मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर हमारा होना चाहिए क्या, कैंडल, और कैंडल टच कर रही होनी चाहिए किसको, हाई जोन को। और प्लस कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि DXY जो है उसकी कैंडल लो जोन के नीचे बनी होनी चाहिए, मतलब ये समझिए टच करना नहीं, ये लाइन है इसके नीचे बनी होनी चाहिए, ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो ये एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट काउंट किया जाता है अगर हम बात करें गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर। और फिर बोलना चाहूंगा, जो न्यूज़ आती है मेरे भाई, वो XAU गोल्ड की कोई भी न्यूज़ नहीं आती। जो लोग गोल्ड की न्यूज़ के पीछे भागे फिरते हैं ना कि मुझे तो गोल्ड की न्यूज़ चाहिए, गोल्ड की न्यूज़ चाहिए, आप गलत चीज़ ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं ना आपको। तो गोल्ड की तो कोई न्यूज़ होती नहीं है। एक्चुअल जो न्यूज़ होती है वो DXY की होती है, और उस न्यूज़ के बेस पर आप क्या कर सकते हो, आप जोन्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। आप बेसिकली जोन्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो समझ ही सकते हो कि लास्ट टाइम क्या न्यूज़ थी, उसका कितना इंपैक्ट हुआ था, कितने % पॉजिटिव एंड कितने % नेगेटिव मूवमेंट काउंट की थी गोल्ड ने। अब मान लीजिए आज कोई न्यूज़ आने वाली है, मैंने देखा कि XYZ कोई भी न्यूज़ है, उसका इंपैक्ट लास्ट टाइम कितना था, लाइक मान लीजिए $10 का डाउनफॉल हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली $10 के नीचे लाइन खींच ली, यहाँ पे मान लीजिए भी कैंडल चल रही है, तो सिंपल सी बात है। और ऊपर की साइड पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो कितना पॉजिटिव गया ये आइडेंटिफाई कर लिया। अभी कैसे करना है, क्या चीज़ है, इसमें लगता है टाइम, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अब क्या है, मैंने देखा कि भाई $10 तक नीचे जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, आप अगर यहाँ इसको बाय कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी काउंट होगी, या फिर यहाँ आप बाय कर रहे हैं इसको, ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। हो सकता है यहाँ से और भी नीचे चला जाए, ऐसा कोई कंफर्म कोई नहीं है। रात को सपने में किसी के भी नहीं आता कि गोल्ड यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। मेन चीज़ है, हम लो जोन पर अगर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने सही जगह पर फर्स्ट एंट्री की है। अगले दिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी फिर से हमारे लो जोन पे प्राइस आता है। अब मान लीजिए आज मैंने एंट्री की, ये मेरा हाई जोन था, ये मेरा लो जोन था, ध्यान से समझना, ये मेरा लो जोन था। आज मेरा सब कुछ कंफर्म ट्रेड काउंट हुआ और मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे काउंट कर ली। अब मुझे सेकंड एंट्री नहीं करनी है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरना चालू भी हो जाता है, गिरने दीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी। तो रूल ये भी है कि एक दिन में केवल एक ही एंट्री करनी है, इस बात को भी
दिमाग में डाल लीजिएगा। जोन स्ट्रैटेजी में ये भी एक पॉजिटिव चीज आपको मिलेगी कि आपको अपना पैसा ज्यादा ब्रोकर को नहीं देना पड़ेगा। एक सिंगल ट्रेड एक दिन में डलती है बस, अगर ट्रेड डली तो, नहीं डली तो डालनी भी नहीं है। सिंपल सा रूल यहां पे निकल के आता है। अब ये मान लीजिए डे 1 है, आज हो गया। अब क्या है, अगले दिन मैंने फिर से देखा, अगले दिन की न्यूज जो होगी वो अलग होगी, सिंपल सी बात है। अगले दिन मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा लो जोन जो है थोड़ा नीचे खिसक गया है, यहां आ गया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि अगर मेरे फिर से कंफर्म ट्रेड बनती है, पूरा कंफर्म ट्रेड मतलब DXY का कंफर्मेशन, XAUUSD का कंफर्मेशन, मूविंग एवरेजेस का कंफर्मेशन, देन मैं अगेन यहाँ पे लो जोन पे एंट्री काउंट कर सकता हूँ। और ये जो एंट्री होगी मनी मैनेजमेंट के बेस पे होगी, बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे एंट्री काउंट हुई, अब मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ था वो खिसक कर कुछ ना कुछ नीचे जरूर आएगा। तो मेरी फर्स्ट डे पे एंट्री हो गई, डे 2 पर एंट्री हो गई, ठीक। अब थर्ड डे मान लीजिए क्या होता है, लाइक यहाँ पर आप देखोगे ये आपका हाई जोन ऊपर चला जाता है और लो जोन भी ऊपर खिसक जाता है। थर्ड डे पर अगर मान लीजिए मेरी फिर से कंफर्म ट्रेड बनती है तो मैं एंट्री काउंट करूंगा। अदरवाइज मेरा फंड कम है या मनी मैनेजमेंट मुझे अलाउ नहीं करता थर्ड ट्रेड करने के लिए, देन मैं क्या करूंगा, अपने हाई जोन पर आने पर इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। ये जो एरिया है ना, ये एक ऐसा एरिया काउंट होगा जहां पर जाकर हाई प्रोबेबिलिटी है वापस रिवर्सल देखने के लिए मिले। सिंपल सी बात निकल कर आती है। तो ये हुआ जोन स्ट्रैटेजी को यूज करने का बहुत ही सिंपल सा लाइक कैलकुलेशन। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे, क्या, क्यों। देखो यहां पर आपको चीज समझनी होगी कि स्ट्रैटेजी के बेस पर अगर आप काम करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा। कोई कहे नहीं मुझे यहाँ एंटर नहीं करना, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो मूविंग एवरेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, सिंपल से 200 डेज मूविंग एवरेज। और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मूविंग एवरेजेस काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड है 100 डेज मूविंग एवरेज और थर्ड है 50 डेज मूविंग एवरेज। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एग्जिट कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ये जो कैंडल है ना, ये जाते 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 इसको टच करनी चाहिए, किसको, हाई जोन को, ठीक। प्लस ये जो मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मूविंग एवरेजेस है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनने चाहिए, ये जो सबसे पतली वाली लाइन है ना, ये है 50 डेज, देन उसके बाद में ब्लैक लाइन 100 डेज, देन ये रेड लाइन 200 डेज। कॉम्बिनेशन क्या बनने चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर मेरी कैंडल जो है या तो टच कर रही हो या इसके ऊपर निकल गई हो, सिंपल सी बात है। ये हुआ मेरा किसका कंफर्मेशन, मेरा एग्जिट करने का कंफर्मेशन फॉर XAUUSD। अब मैं इसके अंदर एक और कंफर्मेशन चाहूंगा कि भाई सच में यहाँ पे लाइक जो प्रेशर है, जो गोल्ड का प्रेशर है, जो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसका पैसा गया कहाँ, वो गया लाइक कहाँ से आया था, डॉलर से। तो डॉलर में चेक करूंगा तो डॉलर मेरे लो जोन के नीचे होना चाहिए, ये लो जोन है, उसके नीचे मेरा प्राइस घूम रहा है, ये कैंडल जो है लो जोन के नीचे घूम रही है। तो यहाँ पे भी मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई अगर मैं एग्जिट करता हूं तो यहाँ पर हाई चांस है कि अब क्या होगा, अब गोल्ड के अंदर होगी प्रॉफिट बुकिंग, यहां से प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद पैसा निकलेगा, निकलने के बाद वो जाएगा कहां पे, DXY के अंदर, और DXY फिर से अपने हाई जोन की तरफ भागेगा। जब ये हाई जोन की तरफ भागेगा तो गोल्ड फिर से डाउन नीचे की तरफ भागेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर मैं एंट्री एग्जिट की बात करूं गोल्ड के अंदर। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उस फॉर्म के बेसिस पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा इजी प्रोसेस या इजी स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता भी होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं, एक ट्रेड एक दिन में, इसके अलावा कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई कहे मुझे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करनी है, मुझे स्कैल्पिंग करनी है, तो एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग के लिए है ही नहीं। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो लोग नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे थे बट उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारना है और दिन में नंबर ऑफ ट्रेड कम करनी है, ब्रोकर को कम अमीर बनाना है और खुद अमीर बनना है। देन ये स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, ना कि लाइक ब्रोकर को बचाने के लिए। तो सिंपल सी बात है। कोई कहे मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के एंटर करना चाहता हूं, मेरे भाई तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिसको ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न समझना। सिंपल सी बात है, मैं देख रहा हूं लोग कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं आंखें फाड़ के। मुझे एक बात बताइए, 24 घंटे 5 दिन चलने वाली कोई चीज है, उसको कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न पे आइडेंटिफाई करोगे? और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही वर्क करना है मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे ऐसे ईए होते हैं, ईए मतलब कह सकते हो रोबोट होते हैं, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपसे ज्यादा इजी वे
में यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके बेसिस पे एंटर कर लीजिए। आपको तो फिर सीखने समझने की भी जरूरत नहीं है, तो ये चीज करके पैसा कमा लीजिए अगर कमाया जाता हो। बट मेरे हिसाब से वहां पे पैसा नहीं बनता है, तो इसी वजह से आप क्या कीजिए, सेफ एंड सिक्योर स्ट्रैटेजीज को फोकस कीजिए। अगर कोई स्ट्रैटेजी 70% या 80% भी प्रॉफिटेबल है, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल काउंट होगी। अगर आप उसके ऊपर टिक कर काम करोगे और कोई भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम 90 डेज उसको टेस्ट जरूर करना। कोई सोचे 1 दिन या 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो 90 डेज एक स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली टेस्ट करो, रिजल्ट पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाएंगे। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको मेरी टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।